इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर 6 महीने की एक भारी गिरावट के बाद लगभग 15-16% हमारा मार्केट नीचे गिर गया था अपने ऑल टाइम हाई से। मार्च महीने से या लगभग अप्रैल महीने से आपको एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। अगर आप यहां पे देखेंगे तो लगभग अच्छी खासी रिकवरी हुई है, 13 से लेकर 14% की। हमारा मार्केट लगभग 25,000 पॉइंट को टच कर चुका है अभी के टाइम में। बट यहाँ पे ग्लोबल टेंशन की वजह से अभी के टाइम में थोड़ा सा मार्केट में गिरावट देखने को मिल रहा है, ग्लोबल इशू की वजह से। इसकी वजह से हमारा मार्केट नीचे गिर रहा है। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, रिकवरी इतनी आसान नहीं होती है। जो ये रिकवरी हुई है ना, ये बहुत तेज हुई है। बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट का मानना था कि कम से कम 2-3 महीने का और टाइम लग सकता है, बट मार्केट ने बहुत तेज रिकवरी किया है। आपको अच्छे से पता होगा कि अप्रैल महीने के अंदर में ट्रंप ने भारत के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ अप्लाई किया और उसके बाद हमारा मार्केट नीचे गिर गया था, लगभग 3-4% नीचे गिर गया था। उसके कुछ दिन के बाद ट्रंप ने एक और अनाउंसमेंट किया कि मैं टैरिफ के ऊपर पॉज लगाने वाला हूं 90 दिन का। मतलब 90 दिन का पॉज अप्लाई हो गया टैरिफ के ऊपर। उसके बाद इंडियन स्टॉक मार्केट में एक बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिला। इंडियन स्टॉक मार्केट में नहीं, पूरे ग्लोबल मार्केट के अंदर में एक आपको तेजी देखने को मिला। उसके कुछ टाइम के बाद इंडिया पाकिस्तान में वॉर हो गया और इसके वजह से भी हमारा मार्केट के ऊपर थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ा है। बट जब ये वॉर बंद हुआ, जब ये वॉर पूरी तरह से क्लोज हो गया, उसके बाद एक बहुत ज्यादा आपको रैली देखने को मिला है पूरे के पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। बट अभी के टाइम में एक और न्यूज आ रही है कि जो यूएस ट्रेजरी यील्ड बॉन्ड है ना, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। अब इसके वजह से जो एफआईआई है वो यहां से पैसा निकाल के अमेरिका के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस है ना, यहां पे उनको उतना ही रिटर्न मिलता है। लगभग टैक्स कट करने के बाद, रूपी को डॉलर में कन्वर्ट करने के बाद लगभग इनको 7-8% का रिटर्न मिलता है यहां से। और वहां पे बॉन्ड यील्ड भी लगभग आपको अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है। तो क्यों यहां पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे? इसीलिए आपको 20 मई को लगभग 10,000 करोड़ की सेलिंग देखने को मिला है एफआईआई का। मतलब एक दिन के अंदर में 10,000 करोड़ यहां से निकाल चुके हैं। अब बहुत सारे लोग इससे डरे हुए हैं कि क्या फिर से एफआईआई यहां से सेलिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे बॉन्ड यील्ड का जो इंटरेस्ट रेट है वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से वहां पे लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के। तो देखिए, तो आने वाला फ्यूचर ही बताएगा। बट अभी के टाइम में इंडियन स्टॉक मार्केट का जो सेंटीमेंट है ना, वो बहुत ही अच्छा है। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, रिकवरी में टाइम लग सकता है, अभी भी रिकवरी में टाइम लग सकता है। और इस बीच में ना पैसा इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है जब मार्केट रिकवर कर रहा होता है, तब पैसा इन्वेस्ट करने का एक और बेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है। जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है, जब अपने डिप पे चला गया होता है, तब तो बेस्ट टाइम होता ही है। बट उसके बाद जब मार्केट रिकवरी फेज में आता है ना, तब एक और बेस्ट टाइम होता है, तब एक और आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है। और अभी के टाइम में कौन सा ऐसे म्यूचुअल फंड कैटेगरी है जो कि बेस्ट होने वाली है रिकवरी के टाइम में, जिसमें अगर मैं अभी के टाइम में पैसा इन्वेस्ट करूं तो लंबे टाइम के अंदर में मेरे को अच्छा खासा ग्रोथ मिल जाता है? तो यहीं पे निकल के आती है म्यूचुअल फंड की एक बेहतरीन कैटेगरी, जिसका नाम है वैल्यू फंड, या इसको आप कॉन्ट्रा फंड भी बोल सकते हैं। मतलब ये दोनों एक सिक्के के पहलू हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब इन दोनों का काम एक ही है। अगर हम बात करें कॉन्ट्रा फंड की, तो कॉन्ट्रा फंड कॉन्ट्रेरियन अप्रोच अपनाता है। अब इसमें क्या होता है कि ये आपके पैसे को उठा के अंडर वैल्यूड एसेट के अंदर इन्वेस्ट करता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये आपके पैसे को उठा के अंडर वैल्यूड एसेट, मतलब अभी के टाइम में ऐसा लग रहा है कि ये अंडर वैल्यूड है, आगे जाके फ्यूचर में ये ग्रो कर सकता है, आगे जाके बहुत ज्यादा रिटर्न दे सकता है, उसी में फंड मैनेजर आपके पैसों को इन्वेस्ट करता है। सेम टू सेम वैल्यू फंड होता है। वैल्यू फंड में अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में आपके मैक्सिमम पैसों को इन्वेस्ट किया जाएगा। मतलब एसेट में और स्टॉक्स में फर्क होता है। एसेट्स के अंदर बॉन्ड्स भी आता है, या और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिसमें आपके पैसे को डाला जाएगा। बट वैल्यू फंड के अंदर अंडर वैल्यूड स्टॉक्स के अंदर, मतलब ज्यादा पैसा आपका स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा जो अभी के टाइम में अंडर वैल्यूड है। अब अंडर वैल्यूड का ये मतलब होता है कि अभी के टाइम में वो ग्रो नहीं कर रहा है, बट उसमें पोटेंशियल होता है लंबे टाइम के अंदर में ग्रो करने का। मतलब अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल के अंदर में ये स्टॉक ग्रो कर सकता है। उसी के अंदर फंड मैनेजर आपके पैसों को इन्वेस्ट करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में कॉन्ट्रा फंड क्या होता है एंड वैल्यू फंड क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। इसी रीजन की वजह से सेबी का एक रेगुलेशन है कि कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम या तो वैल्यू फंड लेके आ सकती है या तो कॉन्ट्रा फंड लेके आ सकती है। मतलब कोई भी एक म्यूचुअल फंड एएमसी दोनों लेके नहीं आ सकती है। मतलब दोनों म्यूचुअल फंड लेके नहीं आएगी, वैल्यू फंड होगा या तो कॉन्ट्रा फंड होगा। एग्जांपल के तौर पे एसबीआई का कोई म्यूचुअल फंड है, तो एसबीआई या तो कॉन्ट्रा फंड लेके आ सकता है या तो एसबीआई एक वैल्यू फंड लेके आ सकता है। दोनों लेके नहीं आ सकता है अपने पूरे के पूरे कैटेगरी के अंदर में। तो इस बात को ध्यान रखना है, सेबी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेगुलेशन होता है। अब देखिए, दोनों के अंदर सेम रिस्क होता है। रिस्क क्या होता है कि अभी के टाइम में अंडर वैल्यूड स्टॉक्स होते हैं, अंडर वैल्यूड एसेट होता है, तो अभी के टाइम में कोई गारंटी नहीं होता रिटर्न मिले। आपको शॉर्ट टर्म में माइनस में रिटर्न भी मिल सकता है, क्योंकि वो अंडर वैल्यूड होते हैं अभी के टाइम में। बट ये उम्मीद होता है कि लंबे टाइम के अंदर में 10 साल 15 साल के अंदर में ये आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको बिल्कुल नहीं आना है। कम से कम आपका टाइम हॉरिजन 5 साल का होना चाहिए। अगर आपका गोल 5 साल से कम टाइम का है, आप यहां से दूर रहिएगा। आप ना तो कॉन्ट्रा फंड में जाइएगा ना वैल्यू फंड में, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको वोलेटिलिटी दिख सकती है, शॉर्ट टर्म में आपको गिरावट ज्यादा देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे ये सवाल निकल के आ रहा है कि कॉन्ट्रा फंड और वैल्यू फंड, इन दोनों में से हमें किस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में पैसा इन्वेस्ट करें कि लंबे
टाइम में हम एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाए, मेरे को ज्यादा रिटर्न मिल पाए, मेरे को अच्छा परफॉर्मेंस मिल पाए, जब मैं पैसा इन्वेस्ट करूं तो मेरा गोल फुलफिल हो पाए। तो आपके सवाल का जवाब मैं आपको थोड़ी देर में देने वाला हूं। इसीलिए मैंने दोनों कैटेगरी से यानी कि कॉन्ट्रा फंड एंड वैल्यू फंड से एक एक म्यूचुअल फंड उठाया है जो अपने कैटेगरी में टॉप कर रहे हैं। इनका नाम है SBI कॉन्ट्रा फंड एंड ICICI प्रूडेंटियल वैल्यू डिस्कवरी फंड। बहुत सारे लोगों के कमेंट आने के बाद, बहुत सारे कमेंट्स आने के बाद मैंने सोचा इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लाई जाए, इन दोनों को कंपेयर किया जाए। इन दोनों को कंपैरिजन करने के बाद लास्ट में हमें पता चलेगा कि आखिर में किस में हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए लंबे टाइम के अंदर में। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये दोनों म्यूचुअल फंड जो मैं आपको बता रहा हूं ये केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए, इसमें आपको आंख बंद करके पैसा नहीं इन्वेस्ट करना, ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च कर लीजिएगा। मैं केवल यहां पे कंपैरिजन करने वाला हूं इन दोनों म्यूचुअल फंड का। तो अगर बात करें SBI कॉन्ट्रा फंड की, तो इसका अभी के टाइम में एसेट अंडर मैनेजमेंट 44,000 करोड़ का है, मतलब लोगों ने इसमें भर के पैसा इन्वेस्ट किया है। वहीं अगर बात करें ICICI प्रूडेंटियल वैल्यू डिस्कवरी फंड की, तो इसका अभी के टाइम में एसेट अंडर मैनेजमेंट 51,000 करोड़ का है, जो कि बहुत ज्यादा होता है, यानी कि इसके अंदर भी लोगों ने बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है। SBI कॉन्ट्रा फंड का जो अभी के टाइम में एक्सपेंस रेशियो है वो 0.63% का है। वहीं अगर बात करें ICICI वैल्यू डिस्कवरी फंड की, तो इसका अभी के टाइम में एक्सपेंस रेशियो 1% का है। अगर एग्जिट लोड की बात करें तो दोनों ही के अंदर आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा अगर आप एक साल से पहले अपने यूनिट को रिडीम कर लेते हैं। SBI कॉन्ट्रा फंड का बेंचमार्क है BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स एंड ICICI प्रूडेंटियल वैल्यू डिस्कवरी फंड का बेंचमार्क है NSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। SBI कॉन्ट्रा फंड ने पिछले एक साल के अंदर में लगभग 7% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट नहीं कर पाया है। 6 महीने की अगर बात करें तो 6 महीने के अंदर में लगभग 2% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है बट कैटेगरी एवरेज को बीट कर दिया है। 3 महीने की अगर बात करें तो लगभग 7% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी को यहां पे भी बीट नहीं कर पाया है। मतलब यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि शॉर्ट टर्म के अंदर में ये कुछ खास आपको रिटर्न नहीं देने वाले हैं, क्योंकि जो इसमें स्टॉक्स होते हैं ना वो अंडर वैल्यूड होते हैं, अंडर वैल्यूड एसेट के अंदर आपके पैसों को इन्वेस्ट करता है। बट अगर लंबे टाइम की बात करें, 2 साल की बात करें तो लगभग 26% का रिटर्न है, 5 साल की अगर बात करें तो लगभग 37% का रिटर्न है, बेंचमार्क और कैटेगरी को आसानी से बीट कर दिया है। मतलब यहां पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि लंबे टाइम के अंदर में ये म्यूचुअल फंड आसानी से बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट कर पा रहा है, बट शॉर्ट टर्म के अंदर में क्योंकि इसके अंदर अंडर वैल्यूड स्टॉक्स बहुत ज्यादा है, इस वजह से आपको ज्यादा रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं अगर बात करें ICICI प्रूडेंटियल वैल्यू डिस्कवरी फंड के पिछले एक साल के रिटर्न के बारे में, तो लगभग 14% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी को बहुत ही आसानी से बीट कर दिया है। 6 महीने की बात करें तो लगभग 6% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी को यहां पे भी बीट कर दिया है। 3 महीने की अगर बात करें तो लगभग 8% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट नहीं कर पाया है। अगर 2 साल की बात करें तो लगभग यहां पे 27% का रिटर्न है, 5 साल के अंदर में लगभग 31% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी को आसानी से बीट कर दिया है। SBI कॉन्ट्रा फंड के लमसम के बारे में बात करें तो आप केवल 10,000 रुपए का लमसम किए होते 2013 यानी कि आज से 12 साल पहले, तो इसकी वैल्यू लगभग 70,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 17% का एनुअल रिटर्न दिया है पिछले 12 साल के अंदर में। 10 साल की बात करें तो लगभग 16.5% का रिटर्न है पिछले 10 साल के अंदर में। 5 साल की बात करें, 2 साल की बात करें, 3 साल की बात करें, अपने कैटेगरी में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। एंड अगर शॉर्ट टर्म की बात करें, 6 महीने, 3 महीने, 1 महीने की बात करें, तो यहां पे कैटेगरी एवरेज को नहीं बीट कर पाया है, क्योंकि इसके अंदर अंडर वैल्यूड स्टॉक्स होते हैं। वहीं अगर SBI कॉन्ट्रा फंड के SIP के बारे में बात करें तो आप केवल 1,000 रुपए के SIP स्टार्ट किए होते 2015 यानी कि आज से 10 साल पहले, तो इसकी वैल्यू लगभग 3,50,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 21% का एनुअल रिटर्न दिया है SIP के अंदर में। सोचिए आपको कॉन्ट्रा फंड के अंदर 10 साल के अंदर में 21% का एनुअल रिटर्न मिल रहा है, और क्या चाहिए आपको लंबे टाइम के अंदर में। एंड अगर ICICI वैल्यू डिस्कवरी फंड के लमसम के बारे में बात करें तो 10,000 रुपए का लमसम किए होते 2013 यानी कि आज से 12 साल पहले, तो इसकी वैल्यू 86,880 रुपए हो जाती। लगभग आपको 19% का एनुअल रिटर्न दिया है। SBI कॉन्ट्रा ने केवल 17% का दिया था, इसने आपको 19% का दिया है। 10 साल के अंदर में लगभग 15.5% का रिटर्न दिया है, 5 साल के अंदर में लगभग 31% का एनुअल रिटर्न दिया है। तो एक बात का ध्यान रखिए, लंबे टाइम के अंदर में ये म्यूचुअल फंड आपको अच्छा रिटर्न देने वाला है लमसम के अंदर में। एंड अगर ICICI वैल्यू डिस्कवरी फंड के SIP के बारे में बात करें तो आप केवल 1,000 रुपए के SIP स्टार्ट किए होते 10 साल पहले, तो इसकी वैल्यू 3,30,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 19.5% का एनुअल रिटर्न दिया है SIP के अंदर में, जो कि बहुत ज्यादा होता है लंबे टाइम के इन्वेस्टर के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट SBI कॉन्ट्रा फंड के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 223% का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 321% का है। अब देखने को तो ऐसा लग रहा है कि कैटेगरी एवरेज के मुकाबले कम पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है, बट 223% का बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब पिछले एक साल के अंदर में फंड मैनेजर ने इसके पोर्टफोलियो के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव किया है। इक्विटी की बात करें, लगभग 76% आपका पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा। डेट के अंदर लगभग 6.5% पैसा है। नंबर ऑफ डेट होल्डिंग लगभग 9 होने वाली है। एंड अदर्स के अंदर लगभग 17% आपके पैसे को डाला जाएगा। इक्विटी की बात करें तो फॉरेन इक्विटी के अंदर भी लगभग
2% आपके पैसों को इन्वेस्ट किया जाएगा। नंबर ऑफ स्टॉक्स लगभग 79 होने वाले। लार्ज कैप की कंपनी 43% है, मिड कैप की लगभग 9.5% एंड स्मॉल कैप की लगभग 4.5% कंपनी है। इसका मतलब लार्ज कैप में अभी के टाइम में ज्यादा एलोकेशन है, तो अभी के टाइम में आपको रिटर्न ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको गिरावट कम देखने को मिलेगा इस फंड के अंदर अभी के टाइम में। अगर एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें तो सबसे ऊपर आपको एचडीएफसी बैंक दिखने वाला है, क्योंकि इसमें लार्ज कैप की कंपनी ज्यादा है, तो लार्ज कैप में ज्यादा एलोकेशन आपको देखने को मिलेगा। एचडीएफसी बैंक का लगभग 9% का वेटेज है, रिलायंस का लगभग 6.5% का वेटेज है, कोटक महिंद्रा उसके बाद 3% का वेटेज है, आईटीसी का लगभग 2.5% का वेटेज है। तो यहां पे आपको एक चीज देखने को मिल रहा है कि जो टॉप की दो कंपनी है, एचडीएफसी बैंक हो गया और रिलायंस हो गया, इसमें बहुत ज्यादा वेटेज है। एचडीएफसी में लगभग 9% का वेटेज है, रिलायंस में लगभग 6.5% का। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे कंपनी है कोटक महिंद्रा, उसमें ड्रॉप हो गया केवल 3% का हो गया है। मतलब इन दो कंपनी के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी है, एचडीएफसी बैंक हो गया और रिलायंस। इन दोनों में अगर गिरावट होता है ना तो आपको ज्यादा इंपैक्ट दिखने वाला है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के ऊपर। वहीं पे अगर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो केवल 47% का है एंड कैटेगरी एवरेज का 215% का है। इसका मतलब इसके अंदर बहुत ही कम फेरबदल होता है पोर्टफोलियो के अंदर में। और एसबीआई कॉन्ट्रा की बात करें तो उसका 200% से भी ज्यादा पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो था, मतलब उसके पोर्टफोलियो में ज्यादा बदलाव हुआ है पिछले एक साल के अंदर में। इक्विटी की बात करें 88% पैसे को इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा, डेट के अंदर लगभग 3% पैसा है, नंबर ऑफ डेट होल्डिंग 14 होने वाला है एंड अदर्स के अंदर लगभग 8.5% आपके पैसे को डाला जाएगा। इक्विटी की अगर बात करें तो यहां पे फॉरेन इक्विटी होल्डिंग लगभग 2.5% होने वाला है। एसबीआई कॉन्ट्रा में भी लगभग 2.5% था, इसके अंदर भी लगभग 2.5% फॉरेन इक्विटी में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। नंबर ऑफ स्टॉक्स लगभग 69 होने वाले हैं। लार्ज कैप की कंपनी 64% है, मिड कैप की 6.5% एंड स्मॉल कैप की लगभग 1.5% है। तो लार्ज कैप में और ज्यादा एलोकेशन है, एसबीआई कॉन्ट्रा में 48% का था, इसमें लगभग 64% का एलोकेशन है। तो यहां पे आपको और ज्यादा सेफ्टी मिलने वाला है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के मुकाबले। वहीं पे अगर आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी फंड के टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें, सबसे ऊपर इसके अंदर भी आपको एचडीएफसी बैंक दिखने वाला है, जिसका लगभग 7.5% का वेटेज है, क्योंकि लार्ज कैप में ज्यादा लोकेशन है तो लार्ज कैप की कंपनी आपको ज्यादा दिखेगी। आईसीआईसीआई बैंक में लगभग 7% का वेटेज है, रिलायंस में लगभग 6.5% का वेटेज है, एक्सिस बैंक में लगभग 5% का वेटेज है। तो ऐसे करके आपके पैसे को टॉप 10 स्टॉक्स में डिवाइड किया गया है। इसके अंदर लगभग 69 कंपनी होने वाली है। सबसे ज्यादा वेटेज आपको एचडीएफसी बैंक के अंदर दिखने वाला है। एंड आखिरी में एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग 12 का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का लगभग 13.5 का है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले आपको वोलेटिलिटी कम दिखने वाला है। बीटा की अगर बात करें 0.85 का बीटा है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 0.94 का है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले गिरावट भी आपको कम दिखने वाला है और मार्केट से भी कम नीचे गिरने वाला है। शार्प रेशियो की अगर बात करें 1.17 का है, कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। इसका मतलब आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ही बेहतरीन मिलने वाला है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के अंदर। वहीं पे अगर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका 11 का है, एसबीआई कॉन्ट्रा का 12 का था, इसका केवल 11 का है। कैटेगरी एवरेज का 14 का स्टैंडर्ड डेविएशन है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले बहुत ही कम वोलेटाइल होने वाला है। बीटा की अगर बात करें केवल 0.75 का बीटा है, 1 से कम है। इसका मतलब मार्केट से कम नीचे गिरने वाला है और कैटेगरी एवरेज से भी कम नीचे गिरने वाला है। शार्प रेशियो की बात करें 1.24 का है, एसबीआई कॉन्ट्रा से ज्यादा इसका शार्प रेशियो है। इसका मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ही बेहतरीन देने वाला है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड। तो यहां तक इन दोनों म्यूचुअल फंड को कंपेयर करने के बाद ये पता चला है कि जो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है वो रिटर्न के मामले में आगे नहीं निकल पाया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड रिटर्न के मामले में आगे निकल गया है, क्योंकि लंबे टाइम के अंदर में लगभग 12 साल के अंदर में 19% का रिटर्न दिया है। वहीं एसबीआई कॉन्ट्रा ने पिछले 12 साल के अंदर में 16% का रिटर्न दिया है। तो लॉन्ग टर्म के अंदर में एंड शॉर्ट टर्म के अंदर में रिटर्न के मामले में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड आगे निकल गया है एसबीआई कॉन्ट्रा से। वहीं अगर पोर्टफोलियो की बात करें, दोनों ही म्यूचुअल फंड के अंदर लार्ज कैप में ज्यादा एलोकेशन है। इसका मतलब आपको स्टेबिलिटी और सेफ्टी ज्यादा मिलने वाला है। शॉर्ट टर्म के अंदर में ज्यादा गिरावट का सामना आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी के टाइम में लार्ज कैप में ज्यादा एलोकेशन है। हो सकता है मार्केट अभी नीचे गिर रहा है, इसीलिए लार्ज कैप में एलोकेशन बढ़ा दिया गया है फंड मैनेजर के द्वारा। वहीं अगर रिस्क की बारे में बात करें तो एसबीआई कॉन्ट्रा में ज्यादा रिस्क है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड के मुकाबले, क्योंकि जो एसबीआई कॉन्ट्रा का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो लगभग 12 से भी ज्यादा है। वहीं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो लगभग 11 का है। इसका मतलब आपको आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी के अंदर कम वोलेटिलिटी का सामना करने को मिलेगा एसबीआई कॉन्ट्रा के मुकाबले, क्योंकि आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी में लार्ज कैप में ज्यादा एलोकेशन है, लगभग 60-70% का एलोकेशन है। वहीं एसबीआई कॉन्ट्रा में केवल 40-45% का है। इसी वजह से आपको ज्यादा अभी के टाइम में स्टेबिलिटी देखने को मिल रहा है। बीटा दोनों का सही है, शार्प रेशियो दोनों ही म्यूचुअल फंड का बेहतरीन है, 1 से ज्यादा है। इसका मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको बेहतरीन मिलने वाला है। तो यहां पे कुल मिला के ये नतीजा निकल के आता है कि जो आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी फंड है ना, ये आगे निकल जाता है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के मुकाबले। बट इसका मतलब ये नहीं कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड बेकार हो गया। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने भी आपको लंबे टाइम के अंदर में 16-17% का रिटर्न दिया है। तो अगर आप एक ऐसे
टाइप के इन्वेस्टर हैं जो कम रिस्क लेके लंबे टाइम के अंदर में अच्छा रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड की तरफ। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। सबसे पहले आपको अपने रिस्क को, गोल को चेक करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही पैसा इन्वेस्ट करना है, या अपने से खुद से रिसर्च करने के बाद, अच्छे से नॉलेज लेने के बाद आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। एसबीआई कॉन्ट्रा की बात करें तो अगर आप एक रिस्की इन्वेस्टर हैं, अगर आप रिस्क लेना पसंद करते हैं, शॉर्ट टर्म में आप वोलेटिलिटी को झेल सकते हैं और लंबे टाइम में आपको लगभग 16 से लेकर 17% का रिटर्न चाहिए, तो आप जा सकते हैं एसबीआई कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड की तरफ। दोनों ही म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी के अंदर बेस्ट म्यूचुअल फंड है, दोनों ही लंबे टाइम की म्यूचुअल फंड है। तो अगर आपका गोल टाइम हॉरिजन 5 साल से ज्यादा है तभी आप इन दोनों म्यूचुअल फंड में आइएगा, नहीं तो शॉर्ट टर्म के लिए आना है आप इस म्यूचुअल फंड से दूर रहिएगा, दोनों म्यूचुअल फंड से, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको कम रिटर्न मिलेगा, ऊपर से आपको गिरावट का भी सामना देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसके अंदर अंडर वैल्यूड एसेट और अंडर वैल्यूड स्टॉक्स होते हैं जो लंबे टाइम में ग्रो करते हैं। शॉर्ट टर्म में कोई भी अंडर वैल्यूड स्टॉक्स ग्रो नहीं करता है। आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो के अंदर अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका क्या ओपिनियन है इन दोनों म्यूचुअल फंड को लेकर, कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। आप कौन से कॉन्ट्रा और वैल्यू फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं ये भी टाइप करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।